सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश में सत्र से पहले दिन आदिवासियों के नाम पर हंगामा। शिव बोले कांग्रेस ने, नाथ बोले भाजपा सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। विष्णु बोले देश और समाज को तोड़ने के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे कमलनाथ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन क्या हुआ, इस पर वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर चतुर्वेदी ने LN स्टार अखबार में लिखा है कि देश के सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन आदिवासियों के नाम पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहाँ बात आदिवासियों के अपमान की थी या सम्मान की, ये समझ पाना आसान नहीं है, पर यह समझना आसान है कि हंगामा मध्य प्रदेश में चितरंगी सिंगरौली से लेकर सैलाना यानी रतलाम तक फैली 47 अनुसूचित जनजातीय विधानसभा सीटों को लेकर जरूर था और आदिवासियों के सम्मान करने का श्रेय लेने के लिए यह हंगामा शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन और बैतूल लोकसभा सीटों के जनजातीय मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूरी भी था। शायद कथित विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश में अवकाश को लेकर हंगामे की बात सीधे सीधे गले न उतरे तो सियासी समीकरणों में आदिवासियों की महत्ता का महत्व समझकर इसे आसानी से गले उतारा जा सकता है। कांग्रेस के लिए हंगामा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने इस दल को ही सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जिताकर विशेष सम्मान से नवाजा था। 47 सीटों में से 29 पर कांग्रेस जीती थी, यानी कुल सीटों की करीब 62% सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 15 महीनों की कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संजीवनी का काम किया था। इनमें से एक सीट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन के चलते रिक्त है। वहीं 17 सीटें यानी 36% सीटों पर भाजपा जीत पाई थी, जबकि आदिवासी समर्थन से ही भाजपा ने 3 बार लगातार सरकार बनाकर और 13 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहकर शिवराज ने रिकॉर्ड बनाया था और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। तो 2018 में जिन आदिवासी सीटों की बदौलत कांग्रेस की सरकार बनी थी, उनके सम्मान के नाम पर हंगामा करने की हकदार तो कांग्रेस थी ही। अगर विश्व आदिवासी दिवस पर भारत के दिल मध्य प्रदेश में अवकाश की कांग्रेस की मांग पर भाजपा सरकार गौर कर लेती तो शायद कांग्रेस का यह हक जरूर मारा जाता, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के पास हंगामा करने की वजह कई हैं। तो हंगामा तो होना ही था। सरकार ज्यादा से ज्यादा पहले दिन हंगामे को जरूर टाल सकती थी। अब हम ये गौर कर लें कि हंगामे को लेकर सियासी हस्तियों का नजरिया क्या रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के हंगामे की निंदा तो की, आदिवासियों के हित में किए गए अपने कामों का लेखा जोखा बताया। वहीं 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने और शासकीय अवकाश करने की घोषणा भी की। तो ये भी साफ किया गया कि आज का दिन भी सरकार ने ऐच्छिक अवकाश के रूप में घोषित किया था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही आदिवासियों की सच्ची हितैषी है। सत्र के पहले ही दिन दिवंगत आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि के समय हंगामा कर कांग्रेस ने उनका अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों का अपमान सरकार ने किया। हमने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश किया था। शिवराज सरकार ने उस अवकाश पर रोक लगाई। बीजेपी सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासी कोई ठेका और कमीशन के लिए भूखा नहीं है। आदिवासी तो सिर्फ सम्मान के लिए भूखा है। 2.25 करोड़ आदिवासी वर्ग की बात है, अगर छुट्टी कर देते तो क्या फर्क पड़ता। ये रही कमलनाथ की पीड़ा। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है। आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया।
मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज आदिवासी समाज को हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रदेश और देश के तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आक्रोश जताया कि कमलनाथ कांग्रेस के देश और समाज को तोड़ने के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार देश विरोधी काम करना, देश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़कर समाज के ताने बाने को चोट पहुंचाना कांग्रेस की पुरानी आदत है और उसकी राजनीति का आधार रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस के इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विश्व मूल निवासी दिवस की आड़ लेकर कांग्रेस के ये नेता हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज को तोड़ने के षड्यंत्र में सहभागी बन रही है। 9 अगस्त की तारीख का हमारे आदिवासी समाज के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में मूल निवासी दिवस की अवधारणा उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की देन है जो धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती है और भारत के आदिवासी समाज को तोड़ना चाहती है। कथित तौर पर विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस राजधानी में सड़क पर भी उतरी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठियां भांजी और विधायक कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भारत की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठियां भांजी और विधायक कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भाजपा की सरकार ने आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहा है। भाजपा के लोग कभी आदिवासी समाज को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे। खैर, इस पूरी बहस के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज वास्तव में मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए उत्सव का कोई दिन था? क्या आज छुट्टी हो जाती तो आदिवासियों को सारी खुशियां मिल जाती, या फिर आदिवासी हमेशा सियासत की चक्की में पिसता रहेगा? जाते जाते हम आपको ये और बता दें कि मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी विकास खंड हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 1.53 करोड़, कुल जनसंख्या का 21.10% है। जनजातियों के लिए किसने क्या किया, इस बहस में हम नहीं पड़ते, लेकिन ये सबके सामने है कि जनजातीय आबादी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, आपको वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर चतुर्वेदी का ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।